सर इसी के सिलसिले में बात करूंगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया और उन्होंने उसके 81E की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि एनी अदर सम डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा टू बी सो चार्ज। तो इस वक्त उन्होंने ये कहा कि ये बिल इसलिए लाया गया था कि 81E के मुताबिक उसको चार्ज करने के लिए इजाज़त ले रहे थे कि क्या वो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर चार्ज अकाउंट में होगा या ना होगा। सर मेरी गुजारिश इसमें ये है सर, इसी के जो है जो हम बी देखते हैं तो वो कहता है द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द रिन्यूमरेशन पेबल टू द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल, द ऑफिस ऑफ द Chief Election Commissioner and the Election Commission and the Secretariat of the Senate and the National Assembly। तो जो मेरी समझ है उसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो अखराजात हैं वो भी उसमें दिए जाएंगे। अगर वो मेरी शायद समझ में कोई कमी हो तो अगर उसके हम अगले वाले में उसमें आते हैं सर, जो उसका डी है वो कहता है एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है तो उस कोर्ट का एक हुक्म आया है पाकिस्तान की हुकूमत को कि उसके लिए पैसे दो, तो वो तो ऑलरेडी 81 के अंदर कवर्ड है, तो उसके लिए नया बिल लाने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। जो एक चार्ज अमाउंट की तरह वो था। और सर जो मेरा जो सर थोड़ा सा असेंबली का कुछ अरसे का 20 साल हो गए सर, आज तक कभी नहीं हुआ कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है या सप्लीमेंट्री अमाउंट्स असेंबली ने पास किए हों। सर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर, सर ये कैबिनेट के हद तक रहता है और जो सप्लीमेंट्री बिल होता है, सप्लीमेंट्री बजट होता है, वो अगले साल के बजट के साथ आता है कि पिछले साल के ये सप्लीमेंट्री हमारा खर्चे हो गए, अब इनको मंजूर किया जाए। उनको पहले नहीं मंजूर करवाया जाता सर। अगर इस पे मुझे अगर क्लैरिफाई कर दें, लॉ मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे बैठे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो बहुत ही जनाब आजम नजीर तारड़ साहब, मिनिस्टर फॉर लॉ